नमस्कार, मैं हूं रागनी वर्मन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगी याचिकाओं पर महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। कांग्रेस की ओर से संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला द्वारा दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने वारंटो रिट के तहत सुनवाई से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच के सामने जब याचिका पेश हुई तो अदालत ने साफ कहा, आप इस मामले में यदि हस्तक्षेप चाहते हैं तो इसे एक जनहित याचिका यानी पीआईएल के रूप में दाखिल करें। इसी मुद्दे पर इससे पहले रायपुर के सामाजिक कार्यकर्ता वासु चक्रवर्ती भी एक पीआईएल लगा चुके हैं, जिसकी सुनवाई पहले से ही कोर्ट में चल रही है। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि जब एक जनहित याचिका लंबित है तो नई याचिकाओं की सुनवाई उसी के साथ जोड़ी जाएगी। कांग्रेस की नई याचिका में 11 से बढ़ाकर 14 मंत्रियों की नियुक्ति पर सवाल उठाया गया है। याचिकाकर्ता सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया है कि संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत छत्तीसगढ़ कैबिनेट को विस्तारित किया गया है। इस घटनाक्रम के बाद संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा, हमने 14वें मंत्री बनाने के फैसले को चुनौती दी है। मामला संवैधानिक व्याख्या का है और हम विधि विशेषज्ञों से राय लेकर आगे की तैयारी कर रहे हैं। 14वें मंत्री को लेकर हमारे द्वारा माननीय हाई कोर्ट बिलासपुर में एक को वारंटो याचिका लगाई गई थी। क्योंकि पहले से ही इस मामले में एक अन्य व्यक्ति ने पीआईएल लगाया हुआ था, इसलिए हमने इसमें को वारंटो याचिका लगाई थी। अब माननीय अदालत ने कहा है कि चूँकि पहले से इसमें एक याचिका पीआईएल लगी हुई है तो को वारंटो हम नहीं सुनेंगे। यदि आपको इसमें इंटरवीनर करना है, याचिका लगानी है, तो जो पहले से याचिका लगी हुई है पीआईएल, उसमें ही आप इंटरवीनर बन जाइए। तो माननीय आदेश, न्यायालय के आदेश का स्वीकार है। हम अपने विधि विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं, जैसी उनकी राय होगी हमारे विधि विशेषज्ञों की, उसके हिसाब से आगे फिर कार्रवाई की जाएगी। अब सभी की नजरें इस बात पर होंगी कि कांग्रेस अपनी याचिका को पीआईएल के रूप में दाखिल करती है या नहीं, और हाईकोर्ट पहले से लंबित वासु चक्रवर्ती की याचिका के साथ इस मुद्दे पर क्या अगला कदम उठाता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नई खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।